डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं अदर, अनदर और एनी अदर के प्रयोग में। नो अदर को भी साथ ले लेंगे, वो तो नेगेटिव है, अलग रहता ही है, साथ में ले लेंगे। तो देखते हैं इनके यूज में डिफरेंस क्या है, और बच्चे अक्सर इनमें गलत यूज करते हैं इनका, एक की जगह दूसरे का। और कंपटीशन वालों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये कि अदर, एनदर में या एनी अदर में वो आ जाए अगर एरर फाइंडिंग में, तो पता ही नहीं चलता। तो देखिए इसको क्या क्या शब्द है, अदर, अनदर, एनी अदर, तथा नो अदर। क्लियर? इनमें देखते सबसे पहले इनका अर्थ देखते हैं। पहले अदर को उठाते हैं, देखिए इनका अर्थ देखते हैं। अर्थ देखिए, हिंदी में अदर का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। एनदर का अर्थ होता है एक और या केवल और, ठीक है। और इसका अर्थ होता है एनी अदर का कोई अन्य, और इसका अर्थ होता है कोई अन्य नहीं। तो इसमें तो कंफ्यूज ज्यादा नहीं है, नो अदर में कोई खास कंफ्यूजन नहीं, इन तीन में ज्यादा है थोड़ा सा। तो देख लीजिए, एक तो सिस्टम ये रहा अपना, ठीक है। दूसरी बात आती है आर्टिकल के प्रयोग की। किसकी आती है? आर्टिकल के प्रयोग की। तो अदर के साथ में दा जरूर लगता है जब ये डिटर्मिनर के रूप में आता है। ये सारे के सारे डिटर्मिनर के रूप में ही लिए गए हैं। दा, इसके साथ नो आर्टिकल। क्यों नो आर्टिकल? इसको यहीं लिख दीजिए, नो आर्टिकल लिख करके एन प्लस अदर। ये अनदर कैसे बना है? एन प्लस अदर, माने आर्टिकल इसमें ही शामिल है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो फिर अलग से किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। चाहो तो ये क्रॉस हटा दो, माने आर्टिकल साथ में ही है। यहां पे बेटा आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि एनी डिटर्मिनर है और आर्टिकल भी डिटर्मिनर होते हैं, तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं। नो भी यहां पे डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, तो और आर्टिकल भी डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं, तो यहां पे भी कोई आर्टिकल इनके साथ नहीं आएगा। एक डिफरेंस तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब बात आती है नंबर की। किसकी आती है? नंबर की। हिंदी में इसको वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन। तो नंबर, इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही आ सकते हैं। सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है? कोई भी नंबर आ सकता है। इसके बाद सिंगुलर ज्यादा आता है। अभी एग्जांपल देके समझाएंगे, तो डोंट वरी। इसके बाद सिंगुलर नंबर ज्यादा आता है, ठीक है। ज्यादा के लिए अपन 2-3 बार टिक कर देंगे राइट का। और प्लूरल भी आता है, प्लूरल कम आता है। क्लियर? इस तरह से है। इसके साथ सिर्फ सिंगुलर, इसके साथ सिर्फ सिंगुलर, इसके बाद है सिंगुलर, ठीक है। नंबर माने नाउन का नंबर, इनके बाद जो नाउन आएगा ना, तो नाउन का नंबर क्या होगा? तो इसके बाद अदर के बाद सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन आ सकता है। इसके बाद सिंगुलर ज्यादा आता है, प्लूरल अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम आता है। कैसे आता है वो भी अपन देखेंगे। और इसके साथ में सिंगुलर और इसके साथ भी सिंगुलर। प्लूरल की कंडीशन भूल गए, अगर इसके साथ में कोई गिनती वाला शब्द आ जाए। क्या शब्द आ जाए?
गिनती वाला, यहां लिख दे रहा है, हिंदी में लिखे दे रहा है, गिनती वाला शब्द आ जाए तो इसके साथ प्लूरल आ जाता है। कैसे आएगा ये अपन अभी एग्जांपल देखेंगे, सारी चीज समझेंगे तब अपन देखेंगे। क्लियर? इसके बाद में स्थिति बनती है इसके अगले पॉइंट की, एक और चीज इसमें ये आती है जो मैंने अभी बात की थी कि कार्य किस तरह का करते हैं ये। ठीक है, वर्क लिख सकते हो। तो ये रिप्लेसमेंट करता है, क्या करता है? रिप्लेसमेंट। और ये क्या करता है? ऐड करता है। क्या करता है? ऐड करता है। ऐड करता है, उसे दूसरी तरह से कह सकते हैं प्लस भी करता है। ठीक है, और ये कार्य वाला पॉइंट इन पे लागू नहीं होता। ठीक है, इनमें जो है वो अपने आप क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरह से इसका रहता है। ठीक है, और एक और चीज है कि ये नेगेटिव सेंस देता है, इस तरह से कह सकते हैं, नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को समझ सकते हैं अपन। अब अपन इनके एग्जाम्पल लेंगे वन बाई वन। अर्थ के लिए तो कोई आवश्यक नहीं है। देखो, अभी जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास ये पेन है ब्लैक, क्लियर? अब मुझे नीले पेन की मेरा ये पेन काम नहीं कर रहा, इस तरह से समझिए, ये पेन काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? गिव मी द अदर पेन। क्या कहूंगा? गिव मी द अदर पेन। माने इस पेन की जगह पे वो दूसरा पेन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अपन द अदर का प्रयोग करेंगे, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं स्थानापन्न। माने इसके स्थान पे दूसरा आएगा तो अपन क्या कहेंगे? अदर। मुझे दूसरा पेन दो, मुझे अन्य पेन दे दो, दूसरा पेन दे दो। माने ये काम नहीं कर रहा है, दूसरा, जिसकी जगह पे दूसरा आएगा। क्लियर? तो इसने क्या किया? अदर ने क्या किया? रिप्लेसमेंट किया। अब अपन ये देखते हैं, जैसे अपन कोई डायग्राम समझा रहे हैं, डायग्राम, जैसे मान लीजिए कोई अपन क्यूबॉइड बना रहे हैं इस तरह से, ये बना रहे हैं, क्लियर? और इसी में अपन एक और क्यूबॉइड बना रहे हैं इस तरह से, इस तरह से ये। अब इसमें यहां पे हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो आप लोग कंफ्यूजन में आएंगे कि नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। और अगर पेन हमारा दोनों क्यूबॉइड का, माने इनको हिंदी में घनाभ कहते हैं, दोनों घनाभों का जो बनाने का जो पेन का कलर है वो अलग अलग हो, क्लियर? तब मैं क्या कहूंगा? जैसे मैंने ये ब्लैक से बनाया एक, और दूसरा मैं रेड से या किसी अन्य कलर से बना देता, ग्रीन से बना देता, तो हमें एक और पेन की जरूरत होती, होती कि नहीं होती? तब मैं क्या कहता? आई वांट अनदर पेन। क्या कहता मैं? आई वांट अनदर पेन। क्या मतलब निकला? क्या मैं इस पेन के जगह पे दूसरा ले रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ये भी काम करेगा और वो भी काम करेगा। क्लियर? तो आई वांट अनदर पेन का मतलब क्या हुआ? मुझे एक और पेन चाहिए, इसका मतलब हम दोनों पेन से काम करेंगे। क्लियर? इस चीज को ऐसे समझ लिया। एक और इसमें एग्जांपल है, ये गिनती वाला। जैसे एक पेन मुझे चाहिए था तो मैंने कहा आई वांट अनदर पेन। अब मान लो एक पत्थर पड़ा है, पत्थर, उसको हमारे साथ 10 बच्चे लगे हुए हैं, उसको खिसकाना चाह रहे हैं, भारी पत्थर है और वो खिसका नहीं पा रहे। अब मैं क्या कहूं? क्या कहूंगा? आई वांट अनदर 5 बॉयज। आई वांट अनदर 5 बॉयज। देखिए, अनदर के बाद सिंगुलर आता है, लेकिन अगर गिनती सूचक शब्द आ जाए तो अनदर के बाद 5 आ गया और बॉयज भी आ गया। क्या आ गया? आई वांट अनदर 5 बॉयज। देखिए यहां उदाहरण लिख के बताते हैं, आई वांट अनदर पेन। तो ये सिंगुलर था तो सिंगुलर ये आ गया। इस तरह से इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। लेकिन
अब अपन लिख रहे हैं आई वांट अनदर 5 बॉयज। अब ये गिनती सूचक शब्द आ गया जब यहाँ पे ये 5, तो ये प्लूरल आ गया अनदर के साथ। अर्थ हुआ ये प्लस करने वाला। आई वांट अनदर पेन, मुझे एक और पेन चाहिए, यानी एक मेरे पास है और एक और, मैंने 2 पेन काम करेंगे। और आई वांट अनदर 5 बॉयज, और 10 पहले से पास है, तो अब पत्थर कितने लोग उठाएंगे? मुझे 5 लड़के और चाहिए और 10 लोग पत्थर पहले से उठा रहे हैं, तो 10 में से कोई जाएगा या 5 और जुड़ेंगे आगे? जाहिर सी बात है 5 और जुड़ेंगे। इसीलिए लिख दिया है कि अनदर ऐड करता है और अदर रिप्लेस करता है। जैसे 10 बच्चों एकदम से मुझसे ये कहते, मान लो कि सर मैं थक गया हूं, अब हम लोग काम नहीं करेंगे, तब फिर मैं क्या कहूंगा कि these 10 boys are not working, they are exhausted, वो थके हुए हैं, और I want another 10 boys, तो सॉरी I want the other 10 boys, मैं क्या कहूंगा? I want the other 10 boys। क्यों कहूंगा? क्योंकि ये 10 जा रहे हैं, उनकी जगह पे दूसरे आ रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे हैं, तो अपन अदर का प्रयोग करेंगे। प्लस नहीं होते हैं, जगह लेता है कोई किसी की आगे सिंगुलर या प्लूरल में, तो अदर, और प्लस होते हैं तो अनदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये इन दोनों में मूल डिफरेंस है इनके सेंस में। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है एनी अदर की। तो एनी अदर में और अनदर में एक ही डिफरेंस है। एनी अदर का सेंस मोटे तौर पे अनदर के लगभग समान ही है। क्लियर? लेकिन डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले से ही एक बुक दे रखी है, या 2 बुक हमारी ले गए हैं, 3 बुक्स ले गए हैं, 3 बुक्स आप हमारी ले गए हैं, और वो लौट के नहीं आई हैं। अब मैं क्या कहूंगा? आई विल नॉट गिव यू एनी अदर बुक। क्या कहूंगा? आई विल नॉट गिव यू एनी अदर बुक, माने मैं तुम्हें कोई अन्य किताब नहीं दूंगा। ये ध्यान रखना, एनी अदर के बाद सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है, एनी के बाद भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है, अदर के बाद सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है, नो के बाद भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है, लेकिन एनी अदर के बाद सिंगुलर ही आएगा और नो अदर के बाद भी सिंगुलर ही आएगा। और वैसे अलग अलग इन दोनों के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाते हैं, लेकिन जब ये एनी अदर और नो अदर इकट्ठे होके आते हैं तो इनके पास सिंगुलर वर्ब भी आती है। ये चीज विशेष रूप को सॉरी सिंगुलर नाउन ही आता है, ये चीज विशेष रूप से ध्यान देने वाली है यहां पे। ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई पूरी एनी अदर वाली। आई विल नॉट गिव यू एनी अदर बुक, माने पहले मैंने आपको कुछ दे दी थी, उनमें कुछ दिक्कत आई है, अब मैं कह रहा हूं मैं आपको कोई और या कोई अन्य किताब नहीं दूंगा। क्लियर? तो एनी का सेंस, एनी जो वैसे भी आप जानते हो एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, तो इसी तरह से है, लेकिन ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस में भी आ जाता है, इसका अर्थ यही निकलता है, कोई अन्य, इस तरह से निकलता है। देखिए, राम कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हैं, एनी अदर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में हो जाता है। राम इज taller than any other boy। बॉयज नहीं हो सकता यहां पर, ध्यान ना, ये एनी अदर की जगह ऑल अदर बॉयज कर सकते हो। जब यहां ऑल लग जाएगा तो बॉयज हो जाएगा। अर्थ क्या हुआ इसका? राम किसी अन्य लड़के से ज्यादा लंबा है। इन द क्लास या इन द विलेज, कुछ भी लगा दो बाद में, वो शॉर्ट में लिखा लिख देते हैं इन द क्लास। इस तरह से राम कक्षा में किसी अन्य लड़के से ज्यादा लंबा है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे एनी अदर में दिख जरूर नहीं रहा है, लेकिन सेंस क्या है? इसका सेंस क्या है? यहाँ पे नो अदर का प्रयोग आ जाएगा। इसका सेंस देखो, लिखते हैं नो अदर बॉय इन द क्लास इज so tall as Ram
कक्षा में कोई अन्य लड़का इतना लंबा नोट से ले लेंगे नहीं है जितना कि राम है। क्लियर? इसका सेंस तो इसका एक ही है, माने ये नो अदर का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री में आता है, एनी अदर का प्रयोग सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री में आता है। किसमें आता है? कंपैरेटिव डिग्री में आता है। क्लियर? ये चीज है। और कंपैरेटिव डिग्री में ये बिना नोट के आता है, क्योंकि नोट इसमें छिपी, सेंटेंस का सेंस नेगेटिव होता है, नोट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसका सेंस जब पॉजिटिव डिग्री में लिखोगे तो वो नोट या लो सामने निकल के आ जाती है। तो अगर वो डिग्री वाला मैटर है वो छोड़िए। और एनी अदर का प्रयोग बिना डिग्री के भी हो जाता है। मैंने कहा था आई वांट टू गिव यू एनी अदर बुक, तो इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है? ये इसका डिफरेंस है। अगर आप समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।